हर हर महादेव। पैसे पैसे को हो जाएंगे मुताज अगर आपने इन खास महीनों में, जो कि साधारण बिल्कुल भी नहीं है, घर में कैश अगर नहीं रखा। वो महीने हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये ऐसे महीने हैं कहीं ना कहीं आर्थिक संकट देखने को मिलेगा। ये चेतावनी है ग्रहों की। ये समझ लीजिए आप कि आर्थिक संकट भी आएगा। कुछ दिन के लिए बैंक बंद भी हो सकते हैं, कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए कैश घर में ज़रूर रखिएगा, नहीं तो मुताजी तो देखनी ही पड़ेगी। छत्रभंग का योग भी बन रहा है क्योंकि शनि इस समय मीन राशि में है। सूर्य और राहु की युति जो 15 फरवरी से 15 मार्च तक रहने वाली है, और उधर मकर राशि में भी मंगल है। तो ये सारी जो युतियां हैं छत्रभंग का योग बना रही है। जनता में आक्रोश बढ़ेगा, सड़कों पर उतरेगी और किसी न किसी राजा की कुर्सी जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि कोई ना कोई अपनी कुर्सी को खो दे। और 27 फरवरी से पहले आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आक्रोश बढ़ते हुए जनता ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर उतर जाएगी। और जो ये योग है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल्स होंगी। आपको अचानक से पता लगेगा कि टिकट आपकी कैंसिल हो गई है, फ्लाइट नहीं जा रही है। अग्निकांड बहुत ज़्यादा रहेगा, प्लेन क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसी डेट्स बताऊंगी कि आप कोशिश करिए उन डेट्स पर अगर आप यात्रा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 2 ग्रहण भी लग रहे हैं और बहुत ही कम समय के अंतराल पे लग रहे हैं। पहला सूर्य ग्रहण है 17 फरवरी को और दूसरा है 3 मार्च को। तो ध्यान रखिएगा, होली भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहने वाली है। अगर मैं आपको सीधा बता दूं कि बहुत ज़्यादा परेशानियां, आर्थिक संकट, बल्क में लोगों का मरना, प्लेन क्रैश होना, आंदोलन कोई ना कोई छिड़ना, कोई ऐसा सरकार बिल पास करेगी, कोई ऐसा नियम या कानून लागू करेगी जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। और जो नेता भ्रष्टाचार की तरफ हैं उनकी पोल भी खुलेगी और किसी की तो गद्दी जाएगी ही जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी इतने कम समय के अंतराल पे 2 ग्रहण लगते हैं तो इसमें दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। प्लेन दुर्घटना, अग्निकांड होना, और चंद्र ग्रहण जो है छत्रभंग योग भी बना रहा है, जो कि 3 मार्च को लगने वाला है। और छत्रभंग योग का सीधा सीधा मतलब होता है किसी राजा की कुर्सी जाना। अप्रैल का महीना भी कोई साधारण महीना नहीं है, सत्ता परिवर्तन के संकेत है। मंगल और शनि की जो युति है यहाँ पर, ये सत्ता परिवर्तन लाएगी ही लाएगी। किसी न किसी प्रदेश की सत्ता बदल जाएगी, सरकार में कोई ना कोई, मैंने अभी आपको बताया, कोई नया नियम लागू होगा जिसकी वजह से जनता सड़क पर आएगी और वहां की सत्ता बदलेगी। कुछ ऐसा छुपा हुआ सच भी सामने आएगा उन नेताओं को लेकर जो कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, तो वो भी तैयार रहें क्योंकि उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। नेचर आप देख रहे हैं बदल रहा है और बार बार चेतावनियां दे रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में बड़ी सुनामी आने के संकेत हैं। मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, जो डेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ उन डेट्स में अगर आप भी कहीं जा रहे हैं तो उन्हें कैंसिल कर लें। वो डेट्स हैं 22 मार्च, 26 मार्च, 29 मार्च। अप्रैल की है 13 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख। मई की है 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 13 तारीख। और फरवरी का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 15, 18 फरवरी। इन डेट्स में अगर आपका जाना ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ यात्रा ना करें, यात्रा करने से बचें, क्योंकि ये दिन आपके लिए सही नहीं है यात्रा करने के लिए। 18 अप्रैल 2026 में राजनीति में भूचाल आएगा, ये मैं क्लियर कर रही हूँ, जरूर आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा हमें सुनने को मिलेगा कि किसी की सीट बदल गई या किसी की गद्दी बदल गई। तो देखते हैं
उम्मीद करूंगी कि जो मैंने प्रिडिक्शंस दी हैं, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगी कि ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन जो ग्रहों की युति हमें बता रही है उसके अनुसार ही मैं ये प्रिडिक्शंस आपको दे रही हूँ। हर हर महादेव।